नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन प्रत्याशी बनेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, पाल समाज से आने वाले भाजपा के दावेदार जिनको भारतीय जनता पार्टी से 2027 में टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, अगर आप पाल समाज की बात करें तो पाल समाज ना तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, ना तो भाजपा का कोर वोटर है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग कमेंट करिएगा अपनी राय को। ये समाज ऐसा है कि हर विधानसभा में इस समाज का वोट मतलब कि पार्टी के प्रत्याशी के अनुसार तय होता है, नैरेटिव के आधार पर तय होता है। तो दोस्तों, पाल समाज से आते हैं श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और जैसा कि मेरा मानना है कि लोकसभा के चुनाव में पाल समाज ने बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो भाजपा पाल समाज का वोट कैसे लेगी? टिकट को देकर के कुछ अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो टिकट की बात जहां आती है, हम उस पर ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि टिकट से ही सामाजिक भागीदारी तय होती है। दोस्तों, आप सबको पता है पूजा पाल के बारे में। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, इन्होंने बगावत कर दी और बगावत करने के बाद अब ये बीजेपी के साथ है। मेरा खुद का मानना है कि बीजेपी इनको चुनाव लड़ाएगी, 100% लड़ाएगी। चायल से लड़ाएगी क्योंकि कोई और सीट होगी, इस पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी। और पूजा पाल को लेकर आपका क्या मानना है? क्या पूजा पाल फिर विधायक भाजपा से बन पाएंगी चायल से या नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है जो पाल समाज के लड़ने लायक सीट है दोस्तों, प्रयागराज पश्चिम। और लड़ने लायक तो सब सीट है, और ऐसा भी मत मानिए कि जहां पाल समाज ज्यादा है वहीं जीतेगा। प्रत्याशी का व्यवहार मायने रखता है, समाज में उसकी पकड़ मायने रखती है। चाहे आबादी उसकी कम हो या ज्यादा हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज का कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नगेंद्र पाल सेरू हैं प्रयागराज पश्चिम, जहां से राजू पाल विधायक बने थे, उनकी हत्या की गई। पूजा पाल विधायक बनी कई बार। तो यहां पर सेरू टिकट मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेरू को अगर टिकट मिलता है कि सेरू चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगला नंबर आता है योगेश प्रताप सिंह बघेल, सिरसागंज विधानसभा सीट है भैया। कहां है? फिरोजाबाद लोकसभा में, फिरोजाबाद जिला। और सिरसागंज में समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी। तो पिछली बार बीजेपी की तरफ से यादव प्रत्याशी लड़ाया गया था, और अब की यहां पर पाल प्रत्याशी के उतरने की चर्चा है। तो दोस्तों, इनका नाम योगेश प्रताप सिंह का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है प्रेमपाल धनगर है, फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट। और यह सीट भाजपा का मजबूत किला मानी जाती है। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी यहां नहीं आगे थी, विधानसभा में बड़े अंतर से चुनाव हारती है। तो दोस्तों, यहां पर टुंडला विधानसभा से वर्तमान के विधायक हैं प्रेमपाल धनगर, तो इनको एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है सिकंदरा विधानसभा है, विधायक हैं अजीत सिंह पाल। दोस्तों, अजीत सिंह पाल को एक बार फिर मौका मिल सकता है। तो अगला नंबर आता है दोस्तों आंवला विधानसभा, वीर सिंह पाल। आंवला में जो मुझे लग रहा है इस समय भाजपा का कब्जा है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पाल बिरादरी की सुनीता पाल हैं, वो भी तैयारी कर रही है बड़ी मजबूती के साथ। तो भाजपा यहां पर पाल उतारेगी कि समाजवादी पार्टी पाल उतारेगी? दावेदार दोनों तरफ हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और छर्रा विधानसभा है जो कि पाल बाहुल्य इलाका है, धनगर, यहां बघेल लिखते हैं, बघेल। छर्रा विधानसभा में जहां लक्ष्मी सिंह धनगर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, जहां पर मूलचंद बघेल भी तैयारी कर रहे हैं, 2 लोग समाजवादी पार्टी से।
पाल समाज के ही तैयारी कर रहे हैं, बघेल समाज के ही तैयारी कर रहे हैं, तो भाजपा से भी बघेल समाज के प्रत्याशी के तौर पर छर्रा में इस समय धर्मवीर बघेल जुटे हुए हैं। दोस्तों, फाफामऊ विधानसभा है जया उमेश पाल। उमेश पाल को आप सब जानते होंगे, जिनकी हत्या की गई अतीक अहमद के लोगों के द्वारा, और उसके बाद अतीक अहमद की क्या स्थिति हुई आप सब जानते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उमेश पाल की जब हत्या की गई तो उमेश पाल की पत्नी को सिंपैथी के लिए भी, न्याय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। आपका क्या कहना है? फाफामऊ में लेकिन भाजपा के वर्तमान विधायक हैं गुरु प्रसाद मौर्य, ये भी मैं आपको बता दूं, तो क्या उनका टिकट कटेगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रीता पाल है कट्टर हिंदू शेरनी, प्रदेश मंत्री हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा है संभावित विधायक प्रत्याशी नगर विधानसभा मुरादाबाद। आप सब जानते हैं मुरादाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार 1 पर भाजपा जीती थी, बाकी 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। तो दोस्तों, रीता पाल मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। आप लोग रीता पाल को लेकर के कमेंट करिए, क्या इनको टिकट मिल सकता है? मिलेगा तो जीत सकती हैं। मुखलाल पाल है दोस्तों फतेहपुर में सीट 6 है फतेहपुर जिले में, और आप सभी साथियों को बता दूं, मुखलाल पाल भी यहां से तैयारी कर रहे हैं, यहां पर टिकट चाहते हैं। तो जब टिकट चाहते हैं तो आपको क्या लगता है? गजेंद्र पाल सिंह धनगर, सदस्य जिला पंचायत जनपद एटा, दोस्तों कोषाध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा भाजपा एटा। और जलेसर विधानसभा सुरक्षित सीट है, और यहां पर बीजेपी के विधायक हैं वर्तमान में, 4-4.5 हजार वोटों से वे जीते थे। और यहां पर रामजी लाल सुमन के बेटे चुनाव रणजीत सुमन लड़े थे समाजवादी पार्टी से। एटा जिले में 4 सीटें, चारों सीट बीजेपी जीत गई थी। गरौठा विधानसभा है, दीप नारायण दीपू यादव समाजवादी पार्टी से पिछली बार लड़े थे, भाजपा जीती थी। और राकेश पाल गरौठा से टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। नए प्रत्याशी के तौर पर राकेश पाल को मौका मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, राजेंद्र पाल बघेल आते हैं दोस्तों भदोही से। भदोही जिले में 3 सीट है, एक औराई है और एक ज्ञानपुर है और एक भदोही सदर है। जाहिद बेग सदर के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के। ज्ञानपुर में निषाद पार्टी के विधायक यानी बीजेपी गठबंधन जीती थी, औराई में भी बीजेपी गठबंधन जीती थी। तो दोस्तों, यहां से आपका सेवक राजेंद्र पाल बघेल टिकट मांग रहे हैं। निर्मल सिंह धनगर है दोस्तों, हाथरस है इनकी विधानसभा। हाथरस से निर्मल सिंह धनगर को दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। हाथरस के जिले में पाल आबादी अच्छी खासी है, धनगर आबादी अच्छी खासी है। पीयूष धनगर है बलदेव विधानसभा क्षेत्र से। पीयूष धनगर भी इस समय मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसनी विधानसभा है मैनपुरी जिले की दोस्तों। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीट है। करहल और किसनी में समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, सदर में और भोगांव में भाजपा जीती थी। तो कहने का मतलब किसनी सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट पर जो लोग धनगर लिखते हैं वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो धनगर यहां से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों, बलबीर पाल है दोस्तों, पूर्व प्रत्याशी मानिकपुर के। चित्रकूट जिले में 2 विधानसभा की सीट है, एक मानिकपुर और एक चित्रकूट। दोस्तों, मानिकपुर पिछली बार भाजपा जीती थी 1048 वोटों से और सपा हार गई थी, वीर सिंह पटेल लड़े थे। चित्रकूट में अनिल प्रधान चुनाव जीते थे, अनिल प्रधान जो कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं चित्रकूट सदर में। तो दोस्तों, यहां से मानिकपुर से इनकी दावेदारी है। सतीश पाल विधुना विधानसभा, यहां पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर सपा की विधायक हैं उषा वर्मा, जो कि लोध राजपूत समाज से आती हैं। तो पाल प्रत्याशी के तौर पर कन्नौज हो या विधुना हो, इस इलाके में पाल की आबादी अच्छी खासी है। दोस्तों, ये रहे भारतीय जनता पार्टी के पाल समाज के मजबूत दावेदार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। बाकी सपा का भी मैंने बताया और बसपा का भी मैं बताऊंगा। आप लोगों के नाम कमेंट करिए, आप अपनी राय को कमेंट करिए।